हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आचार्य। फिर से आ गया हूं आपके लिए अगले सब्जेक्ट का सॉल्यूशन लेके। कौन से एग्जाम का? असिस्टेंट इंजीनियर सिविल क्लास 2 एडवर्टाइजमेंट नंबर 120 2021 का। इससे पहले हम लोग आपके लिए काफी सॉल्यूशंस लेके आ चुके हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, जो आपने देखे हैं और लाइक भी किए हैं काफी, और आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया है। पर जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जिसने वीडियो नहीं देखा हुआ है, फटाफट से क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो को देखो कहां से? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे प्रीवियस वीडियो के लिंक दिए हुए हैं। फटाफट से आप पूरे सॉल्यूशन को चेक करके अपने सॉल्यूशन को करेक्ट कर सकते हैं, जो कि प्रोविजनल आंसर की में गलत दिए हुए थे। ठीक है, नाउ आज कौन सा सब्जेक्ट लेके आया हूं? लास्ट सब्जेक्ट जीपीएससी के एग्जाम का। कौन से एग्जाम का? क्लास 2 एडवर्टाइजमेंट नंबर 120 2021 का। कौन सा सब्जेक्ट है सर? तो सब्जेक्ट है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। तो ये हमारा इस सीरीज का लास्ट सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, यहां पे हमने पूरा टेक्निकल पोर्शन कवर कर दिया है। किसका? जीपीएससी क्लास 2 के एग्जाम का। ओके, नाउ फटाफट से मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो हमसे पूछा गया था। किससे? वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी से। नाउ बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन ड्यूटी एंड डेल्टा। क्या क्वेश्चन आया था? देखिएगा, दैट टोटल डेप्थ ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड बाय अ क्रॉप डेल्टा मीटर ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड द क्रॉप इज कैलकुलेटेड एज, where B is the number of days, D is the duty in hectare per cumac. Now ये तो बेटा, ये तो कोई भी बच्चा जो प्रिपरेशन कर रहा है कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का, वो ये रिलेशन तो पढ़ता ही पड़ता है ड्यूटी और डेल्टा के बीच में। ये होता है 8.64 B अपॉन डी। नाउ सेम का सेम कॉन्सेप्ट कहां दिया गया है? हमारी इरिगेशन इंजीनियरिंग की थ्योरेटिकल बुक में पेज नंबर 26 पे। कहां दिया गया है सर? तो ये दिया गया है। दिख तो रहा नहीं होगा, तो क्या करेंगे? जूमिंग इफेक्ट डालेंगे। जैसे जूमिंग इफेक्ट डाला, ये मिल गया हमको पूरा का पूरा फॉर्मूला। दैट इज D इक्वल्स टू 8.64 B अपॉन डेल्टा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा? इसके लिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दैट इज 8.64 B अपॉन डी, विच इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि हमको डी यहां पे जो ड्यूटी दिया था वो हेक्टेयर पर क्यूमैक में दिया गया था। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो जीपीएससी ने हमसे पूछा था। नेक्स्ट पूछता है, ह्यूमिडिटी कैन बी मेजर्ड बाय, ऑप्शन है साइक्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। नाउ अगर आपको पता हो तो दोनों के दोनों इंस्ट्रूमेंट साइक्रोमीटर एंड हाइग्रोमीटर को यूज किया जाता है ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? बोथ ए एंड बी। तो सिंपल इंस्ट्रूमेंट के नाम थे, इंस्ट्रूमेंट से पूछा गया था कि कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम लोग ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं, वो हमने बता दिया। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमसे जीपीएससी ने पूछा था। बेहद इजी क्वेश्चन पूछे हैं बेटा, बेहद इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं जीपीएससी में, बेहद इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं क्लास 2 के एग्जाम में। तो यहां पे कोई ज्यादा आपको प्रिपरेशन करके नहीं जाना, हाँ, पर इतना तो करके जाना है जितने से हमसे क्लास 2 का सारा क्वेश्चन बने। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो पूछता है बेटा जीपीएससी हमसे, वो क्या पूछता है? The ratio of actual rainfall in a year at a place to the normal annual rainfall of that place is called. Now ये सेम का सेम कॉन्सेप्ट पेज नंबर 36 कौन सी बुक में? इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी की बुक में हमारे दिया हुआ है। क्या? इंडेक्स ऑफ वेटनेस किसके बराबर होता है? एक्चुअल रेनफॉल इन अ गिवन ईयर एट अ गिवन प्लेस डिवाइडेड बाय एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ दैट प्लेस इनटू 100। तो क्या आंसर होगा इसका? सिंपल सा आंसर है इंडेक्स ऑफ वेटनेस। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ अगला क्वेश्चन जो पूछा था बेटा जीपीएससी ने, बेहद इजी क्वेश्चन था। क्या था? द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कन्वेक्टिव शावर्स इज दैट दे आर ऑफ। नाउ सिंपल पूछ लिया कन्वेक्टिव शावर के बारे में, यानी कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन के बारे में पूछ रहा है। नाउ सेम का सेम कॉन्सेप्ट पेज नंबर 12 इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी की बुक में दिया गया हमारी। दिख तो रहा नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा? जूमिंग इफेक्ट डालना पड़ेगा। आओ जूमिंग इफेक्ट डालते हैं। देखिए, जूमिंग इफेक्ट डालने के बाद ये सामने आपकी पूरा का पूरा शो कर दिया मैंने कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। क्या लिखता है यहां पे? कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन अकर्स इन द फॉर्म ऑफ शावर्स ऑफ हाई इंटेंसिटी and short duration, high intensity and short duration. So option B is correct here, that is high intensity and short duration. देखो सिंपल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आया था, सिंपल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया बेटा, इक्विवेलेंट मॉइस्चर इज द वाटर रिटेन्ड बाय अ सैचुरेटेड सॉइल
आफ्टर बीइंग सेंट्रीफ्यूज्ड बाय अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ डैश टाइम्स दैट ऑफ ग्रेविटी। सिंपल क्वेश्चन था। अब इसे कॉन्सेप्ट समझिएगा। यहां पे लिखा हुआ है मॉइस्चर इक्विवेलेंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड बाय अ सैंपल ऑफ initially saturated soil material after being subjected to a centrifugal force of 1000 times। 1000 times। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज 1000। तो सिंपल क्वेश्चन था, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। नाउ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था बेटा जीपीएससी में, बेहद अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि यहां पे बच्चे कंफ्यूज हुए। देखिएगा क्या बोलता है, डाइक is also called as। नाउ डाइक्स आपने पढ़ा होगा, लीवीज भी पढ़ा होगा आपने, ठीक है। अब होते क्या हैं तो देखिएगा जरा, आपके लिए लेके आया हूं इनकी छोटी छोटी डेफिनेशन। embankments of stone, सीमेंट और सॉइल दैट होल्ड बैक वाटर, जो बैक वाटर को होल्ड करके रखते हैं फ्रॉम ड्राई लैंड आर कॉल्ड लीवीज और डाइक्स। नाउ दोनों का काम एक ही है, क्या? बैक वाटर को होल्ड करके रखना, ठीक है। क्या करना? बैक वाटर को होल्ड करके रखना। बट दोनों अलग अलग लैंड में वर्क करते हैं। देखिएगा कैसे कैसे। अगर लीवीज की बात करें तो क्या बोलता है, लीवीज प्रोटेक्ट लैंड दैट इज नॉर्मली ड्राई बट दैट मे बी फ्लडेड व्हेन रेन और मेल्टिंग स्नो रेजेस द वाटर लेवल इन अ बॉडी ऑफ वाटर सच एज रिवर। देखिए लीवीज का इस्तेमाल कहां किया जाता है? वो जमीन पे जहां पे अगर स्नो मेल्ट कर जाए या एकदम से रिवर में वाटर लेवल बढ़ जाए तो वो वाला जमीन पूरा का पूरा पानी की वजह से फ्लडेड हो जाएगा। उन जमीन को बचा के रखने के लिए, उस वाटर को होल्ड रखने के लिए क्या प्रोवाइड किया जाता है? लीवीज को प्रोवाइड किया जाता है। डाइक्स क्या होते हैं? तो डाइक्स प्रोटेक्ट लैंड। सिमिलरली जैसा लीवीज ने प्रोटेक्ट करके रखा था लैंड, ऐसे ही डाइक्स भी प्रोटेक्ट करके रख रहा है लैंड को। किसको? दैट वुड नेचुरली बी अंडर वाटर मोस्ट ऑफ द टाइम, जो जनरली अंडर वाटर रहती है मैक्सिमम टाइम पे। तो उस वाटर को होल्ड करके रखने के लिए जो उस जमीन को कंटिन्यूअसली फ्लडेड कंडीशन में रखना चाहता है, तो वहां पे एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डाइक्स कहते हैं। ओके, तो अगर यहां पे पूछा जाए करेक्ट आंसर क्या है, तो डाइक इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीवीज। दोनों का फंक्शन ऑलमोस्ट सेम होता है, बट अलग अलग टाइप की लैंड के लिए हम लोग इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो जीपीएससी हमसे पूछता है बेटा, वो क्या पूछता है? एवरेज इनफिल्ट्रेशन रेट W इंडेक्स ऑफ एन एरिया इज गिवन बाय डैश वेयर P इज द टोटल प्रेसिपिटेशन, Q इज द टोटल रन ऑफ, TR इज द ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल इन आवर्स। नाउ एक्चुअली में ये क्वेश्चन ना पूछा ही गलत है। ये W इंडेक्स की बात ही नहीं कर रहा है। यहां पे जितने भी ऑप्शन दिए ना इसने, ये W इंडेक्स के मैच ही नहीं करते। ये किससे मैच करते हैं? ये मैच करते हैं फाई इंडेक्स से। किससे मैच करते हैं? फाई इंडेक्स से। बट अगेन इसका भी मॉडिफाइड फॉर्म है W इंडेक्स, इसका भी मॉडिफाइड फॉर्म है W इंडेक्स। बोल दिया तो देख लेते हैं, बोल दिया तो देख लेते हैं। नाउ ये सेम का सेम कॉन्सेप्ट हमारी बुक में पेज नंबर 61 पे दिया हुआ है। कौन सी बुक में? इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी की थ्योरेटिकल बुक में दिया गया है। दिख तो रहा नहीं होगा, क्या करेंगे? जूमिंग इफेक्ट लगाते हैं। जैसे जूमिंग इफेक्ट लगाया हमें क्या देखने को मिलता है? W इंडेक्स इज ऑलवेज लेस देन फाई इंडेक्स। ये तो पूछने की वैसी बात नहीं है, क्योंकि हमें W इंडेक्स में हम लोग एडिशनली इसको और ज्यादा एक्यूरेट बढ़ाते हैं, इसमें से और एक और एडिशनल टर्म को सब्सट्रैक्ट करके। तो क्या आता है ये? P माइनस Q माइनस S अपॉन T। नाउ यहां पे एक ही ऑप्शन मैच करता है। अगर इस S को छोड़ दें, हम लोग इस S को छोड़ दें, तो क्या मैच करता है? P माइनस Q अपॉन TR, दैट इज द ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर। तो एक्चुअल में क्वेश्चन पूछा ही गलत था। एक्चुअल में क्वेश्चन W इंडेक्स का था ही नहीं, तो फाई इंडेक्स का था। बट ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, जनरली पीएससी के एग्जाम में क्या होता है ना कि एक्यूरेट आंसर नहीं देखा जाता। जो मोस्ट करेक्ट आंसर होता है या मोस्ट करेक्ट ऑप्शन होता है चारों में से, उन्हें देखा जाता है। तो इन चारों में जो सबसे करेक्ट था वो दैट इज ऑप्शन ए, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ अगला क्वेश्चन जो पूछता है बेटा जीपीएससी हमसे, वो क्या पूछता है? इनफिल्ट्रेशन रेट इज ऑलवेज। नाउ इनफिल्ट्रेशन रेट क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ वाटर एंटरिंग इनटू द सॉइल। किस रेट से पानी ऐड हो रहा है किसके अंदर? सॉइल के अंदर। दैट इज कॉल्ड एज infiltration rate, that is the rate at which the water is entering into the soil. Now infiltration capacity क्या होता है बेटा? मैक्सिमम रेट एट विच वाटर एंटर्स इनटू द सॉइल। तो हमेशा अगर बात की जाए तो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या हुआ? ये हुआ मैक्सिमम रेट ऑफ
एंट्रिंग ऑफ वाटर इनटू द सॉइल, और इनफिल्ट्रेशन रेट क्या हुआ, रेट ऑफ एंट्रिंग ऑफ वाटर इनटू द सॉइल। तो अगर बात की जाए तो इनफिल्ट्रेशन रेट हमेशा हमेशा इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से कम रहेगा या फिर बराबर रहेगा, हाँ या ना, हाँ या ना, कभी भी मैक्सिमम रेट से ज्यादा तो नहीं हो सकता, तो इसीलिए हमेशा इनफिल्ट्रेशन रेट इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से कम रहेगा या मैक्स टू मैक्स उसके बराबर पहुंच पाएगा। तो क्या ऑप्शन बोलता है, इनफिल्ट्रेशन रेट is always equal to or less than the infiltration capacity, that is option C is correct here. Okay, now move करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। now again simple definition based question आया था, simple definition based question क्या बोलता है, when an aquifer is overlain by a confined bed of impervious material, this confined bed of overburden is called as। देखिएगा सेम का सेम कॉन्सेप्ट पूछा गया हमारी बुक से, पेज नंबर 117 से। कौन से बुक, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी, चैप्टर नंबर 8 वेल हाइड्रोलिक्स। देखिएगा यहां पे डेफिनेशन में मैंने लिखा हुआ है एक्विक्लूड के, इट इज अ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन विच इज एसेंशियली इम्परमिएबल टू द फ्लो ऑफ वाटर, इट में कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। यहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर तो होता है बट इट विल नॉट अलाउ मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू इट, बट ये मूवमेंट ऑफ वाटर को अलाउ नहीं करता। मतलब एक पूरा का पूरा पानी का एक पूरा का पूरा सरफेस है हमारे पास, बट उसको कवर करके रखा है किसने, एक इम्परमिएबल लेयर ने। तो यहां देखिएगा इसने भी यही कहा था, एक एक्विफर था जिसके ऊपर एक कोटिंग है पूरे के पूरे इम्परवियस मटेरियल की, तो इसे क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे एक्विक्लूड, दैट इज ऑप्शन ए। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ अगला क्वेश्चन जीपीएससी पूछता है बेटा हमसे, वो क्या पूछता है, द वेरियस इनफिल्ट्रेशन वेल्स कनेक्टेड बाय पोरस पाइप टू अ सम्प वेल इज कॉल्ड। यानी अगर बहुत सारे इनफिल्ट्रेशन वेल्स हैं और उसको अगर हम लोग एक सम्प वेल से कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पोरस पाइप, तो उस वेल को क्या कहेंगे, उस वेल को क्या कहेंगे, तो उसको क्या कहते हैं बेटा, उसको जैक वेल कहते हैं, उसको जैक वेल कहते हैं। अगेन जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे जीपीएससी पूछता है वो क्या है, दैट थ्योरी ऑफ इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी वाज इवॉल्व्ड बाय, नाम पूछ लिया है साइंटिस्ट का जिसने की थ्योरी ऑफ इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी दी थी। किसने दी थी भैया, तो आर ई हॉटन ने दी थी। देखिएगा जरा ध्यान से, हॉटन डिटरमाइंड द डिग्री टू विच rainfall could reach the aquifer depended on a certain property of the soil which he called infiltration capacity। यानी infiltration capacity देने वाले कौन थे, तो देने वाले थे आर ई हॉटन। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे अच्छा क्वेश्चन और सबसे इजी क्वेश्चन था ये जीपीएससी के एग्जाम में, क्या कि भैया अगर किसी ट्यूबवेल पाइप में इनक्रस्टेशन हो जाता है तो वो किसको लीड करेगा, विच में लीड टू, क्या होगा उसका इंपैक्ट। देखिए अगर इनक्रस्टेशन हो जाता है तो क्या होगा, पूरे के पूरे अंदर क्या हो जाएगा, एक कोटिंग डेवलप होना शुरू हो जाएगा व्हाइट कलर का। अब अगर कोटिंग डेवलप होना शुरू हो गया, मान लीजिए ये एक पाइप था आपके पास, इस पाइप के अंदर कोटिंग होना शुरू हो गई व्हाइट कलर की, लाइक दिस, क्या होगा, डायामीटर कम हुआ। अब अगर डायामीटर कम हो गया तो इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से क्या होगा, सीधा सीधा डिस्चार्ज कम हो जाएगा। तो क्या बोलता है, इनक्रस्टेशन ऑफ द ट्यूबवेल पाइप में लीड टू रिड्यूस डिस्चार्ज फ्रॉम द ट्यूबवेल, यानी ट्यूबवेल से डिस्चार्ज रिड्यूस हो जाएगा। ओके, तो बेटा यहां पे आपका जीपीएससी क्लास 2 का एग्जाम कौन सा, एडवर्टाइजमेंट नंबर 120 2021 का कंप्लीट सॉल्यूशन पूरा होता है। ये पूरी सीरीज में आपके लिए इसलिए लेके आया था ताकि आप सबको पता चले कौन कौन से ऑप्शंस प्रोविजनल आंसर की में गलत दिए हुए थे, वो आपको पता चला। ठीक है, अब आपको अपने एग्जैक्ट मार्क्स पता चल रहे होंगे जो आपका आने वाला है कौन सा, क्लास 2 एडवर्टाइजमेंट नंबर 120 2021 के एग्जाम में। ओके, नाउ जितने बच्चों को भी ये पूरा सॉल्यूशन का सीरीज अच्छा लगा है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल बटन को हिट करो ताकि आपके लिए जो और चीजें लेके आ रहा हूं जीपीएससी के, जो और वीडियोस लेके आ रहा हूं जीपीएससी के, वो भी आपको फटाफट से मिलते जाएं। कोई बच्चा बोलता है सर
मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अभी कोई इंस्टीट्यूट को पर्टिकुलरली ज्वाइन करूं, तो क्या कर सकता हूं मैं, अगर मुझे मटेरियल मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। ओके, तो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक बेटा अभी का मोस्ट सेलिंग क्वेश्चन बैंक जा रहा है, अगर आप चाहें तो वो भी आप इंडिविजुअली परचेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर थ्योरेटिकल बुक चाहते हैं जो कि बहुत अच्छी, क्योंकि उसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी दिए गए हैं, तो पूरे सब्जेक्ट की 13 थ्योरी बुक्स हमारे पास अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो उन्हें भी परचेस कर सकते हैं। तो नंबर कहां पे बेटा, तो नंबर ये है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी इंफॉर्मेशन, रिगार्डिंग बुक्स, रिगार्डिंग बैचेस, रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज ऑल्सो। अभी टेस्ट सीरीज भी हमारी लॉन्च हो चुकी है जीपीएससी के लिए, और काफी अच्छी टेस्ट सीरीज है, लगभग 80 टेस्ट से ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को। ओके, और काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जीपीएससी के आने वाले एग्जाम्स में। नाउ अगर आपको कोई और कॉन्सेप्ट सीखना हो मुझसे रिगार्डिंग द क्लास 2 एग्जाम, तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, तो बहुत ही जल्द मिलता हूं आपसे अगला वीडियो लेके कुछ नया जीपीएससी के लिए। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।